इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा 2029 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी विरासत और सियासत दोनों सौंप दी हैं और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मई के महीने में खुंदक के चलते दीपेंद्र हुड्डा से दो ऐसी गलतियां हो गई हैं जो उनके सियासी करियर का बंटाधार कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की उन दो गलतियों की जिनके चलते उनको सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और इसके चलते उनकी सियासत को बड़ा नुकसान हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार मेहनत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के इस समय सबसे ज़्यादा पकड़ वाले नेता भी हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनको लगभग 70 से ज़्यादा प्रेजेंट और एक्स एमएलए, एमपी और मंत्री सौंपने का काम किया है। उनके साथ में कांग्रेस के बी ग्रेड के भी लगभग 150 से 200 नेता साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा दोनों ही हुड्डा की कोठी पर आए थे, तो इससे ये लग गया था कि पूरी सुप्रीम पावर हुड्डा फैमिली के पास है। इसलिए जो लोग 2024 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद उनको छोड़ गए थे, वो वापसी कर गए। लेकिन मई के महीने में दीपेंद्र हुड्डा दो ऐसी गलतियां कर गए जो उनके सियासी करियर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। पहले आप इन 7 फोटो को देखिए। ये फोटो सोनीपत के आए हुए नगर निगम के निर्वाचित 5 पार्षदों और हारे हुए प्रत्याशियों की हैं। साथ में हारे हुए मेयर कमल दीवान भी हैं। उनके साथ साथ में पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार भी हैं और कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष संजीव दहिया भी हैं। उनके साथ जयवीर अंतिल भी हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो दीपेंद्र हुड्डा की गलती का फोटो है और दीपेंद्र हुड्डा की गलती के कारण ही इसमें कांग्रेस के सिर्फ 5 पार्षद सोनीपत नगर निगम से बने हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने कमल दीवान से खुंदक नहीं खाई होती तो 5 की बजाय यहाँ पर 12 से 15 कांग्रेस के पार्षद होते और कमल दीवान भी मेयर के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा से मिल रहे होते। अब सवाल ये उठता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसी गलती क्यों की और दीपेंद्र हुड्डा ने कैसा गोल्डन चांस मिस किया है। ये सच्चाई है कि सोनीपत नगर निगम के चुनाव में मेयर का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास वो सारा बारूद था, सारी संभावनाएं थी जो 2020 की तरह मैच करती थी। 2020 में भी निखिल मैदान कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत के पहले मेयर बने थे और अब कमल दीवान भी यहां से मेयर बन सकते थे। कमल दीवान ने लगभग 55,000 वोट हासिल किए। वोटों की ये संख्या बताती है अगर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई होती तो कमल दीवान चुनाव जीत सकते थे, क्योंकि कमल दीवान महज 23,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। अगर 12,000 वोटों का उलटफेर हो जाता तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत नगर निगम में पड़ने वाले 19 गाँव के अंदर बड़ा जनाधार रखते हैं। क्योंकि जाट वोटरों की संख्या 55,000 थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जहां रस्म अदायगी करते हुए महज 4 घंटों का सोनीपत का दौरा किया, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा भी 3 दिन में आधा दर्जन के करीब प्रोग्राम करके चले गए। दीपेंद्र हुड्डा ने माहौल तो गरमाने का काम किया, लेकिन बूथ लेवल के ऊपर जो ताकत लगनी चाहिए थी वो ताकत दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं लगाई। इसकी तुलना अगर हम 2020 के निखिल मैदान से करें तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि अंतर क्या है। 2020 के निखिल मैदान के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने लगभग 1.5 से 2 दर्जन कार्यक्रम किए थे। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगातार फील्डिंग करते हुए हर बूथ के ऊपर मजबूत टीम लगाने का काम किया था और इसकी बदौलत ही बम्पर वोट हासिल करते हुए 13,000 वोटों से निखिल मैदान चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसी कोई फील्डिंग नहीं लगाई। दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ दिखावे के लिए सोनीपत नगर निगम के चुनाव में आए और यही वजह रही कि जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अगर पूरा दम लगाया होता, अगर एक एक वर्कर को वोटरों के लिए तैनात किया होता, एक एक बूथ की मोर्चेबंदी की होती तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती और अगर कांग्रेस का मेयर सोनीपत में बन जाता तो सबसे मोटा फायदा दीपेंद्र हुड्डा का होता। दीपेंद्र हुड्डा का डंका बजता और दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में हुए लॉस की भरपाई हो जाती। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को इस बात की खुंदक थी कि कमल दीवान ने स्टैंड लेते हुए कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने दी। ये वही लोग थे जिन्होंने 2025 के बाई इलेक्शन में गद्दारी करने का काम किया था और उनके खिलाफ कमल दीवान ने स्टैंड लिया था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को शायद इस बात की खुंदक होगी कि उन्होंने उनके मर्जी के कैंडिडेट क्यों नहीं उतारने दिए और यही वजह रही कि इस चुनाव के अंदर
भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जोर नहीं लगाया और यही वजह रही कि अकेले दमखम की लड़ाई के अंदर कमल दीवान चुनाव हार गए। दीपेंद्र हुड्डा की दूसरी गलती इससे भी बड़ी रही, वो थी राहुल गांधी के प्रोग्राम में गुड़गांव में न जाना। राहुल गांधी 8 तारीख को गुड़गांव में बृजिंदर सिंह की सद्भाव यात्रा में आए थे और ऐसे में सीएलपी होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा उस प्रोग्राम में नहीं गए। दीपेंद्र हुड्डा का पहला ऐसा मौका था जब राहुल गांधी के प्रोग्राम में वो नहीं गए। राहुल गांधी जब भी हरियाणा में आए हैं, चाहे प्रोग्राम ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, हमेशा दीपेंद्र हुड्डा वहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस बार वो बृजिंदर सिंह से खुंदक के चलते उस प्रोग्राम में नहीं गए और ये एब्सेंटी ही भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के पास ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा को ऑफिशियल करार दिए जाने के बाद इसमें सहयोग नहीं किया है और खुंदक के चलते ही दीपेंद्र हुड्डा गुड़गांव में राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं गए। अगर दीपेंद्र हुड्डा उस कार्यक्रम में चले जाते तो फिर राहुल गांधी की नज़रों में उनकी पुरानी गुडविल बची रहती। यहाँ ये क्लियर करना भी जरूरी है, बेशक से राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा से बड़े नाराज रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के प्रति हमेशा राहुल गांधी सॉफ्ट रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के बृजिंदर सिंह की यात्रा को ऑफिशियल घोषित करने के बावजूद भी रोहतक के कार्यक्रम में उनका नहीं जाना, गुड़गांव के प्रोग्राम उनका नहीं जाना, राहुल गांधी को भी अखर गया है। राहुल गांधी इस बात से बड़े नाराज बताए जाते हैं और राहुल गांधी की नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा को बड़ा सियासी नुकसान कर सकती है, क्योंकि ये जाहिर है कि हरियाणा के अंदर सुपर पावर के तौर पर, वीटो पावर के तौर पर राहुल गांधी की मर्जी चलेगी और ऐसे में 2029 के पहले अगर राहुल गांधी को अपना ये अपमान याद आ गया, अपनी इग्नोरेंस अगर याद आ गई, तो फिर वो सीधा नुकसान दीपेंद्र हुड्डा को करेगी। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने बैठे बैठाए अपने लिए राहुल गांधी की नाराजगी मोल ले ली है, जो उनके लिए बड़ा पंगा खड़ा कर सकती है, जो उनके लिए 2029 के चुनाव से पहले एक बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकती है। यानी इन 2 गलतियों के चलते दीपेंद्र हुड्डा ने अपना खुद का नुकसान किया है। ये दोनों गलतियां आत्मघाती साबित हो सकती हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी खुंदक के चलते ऐसा नुकसान का खाका तैयार कर लिया है जो उनकी सियासत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आप दीपेंद्र हुड्डा की इन 2 गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी की नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके लिखिए। 2029 में दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।